एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं इतिहास पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, बंधु जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज के बारे में। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का काल के बारे में आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। आरंभिक समाज में स्त्री पुरुषों के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण सहित उत्तर दीजिए और इसे लिखना है लगभग 500 शब्दों में। उत्तर देखिए बच्चों, आरंभिक समाज मतलब होता है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच यहाँ, और मुख्य रूप से यहाँ जो आते हैं वैदिक काल से लेकर के सातवाहन वंश तक आते हैं। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। उत्तर, आरंभिक भारतीय समाज में स्त्री पुरुषों के संबंधों में भेदभाव या विषमताएँ थी जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट, पुत्र का महत्व। भारत के प्रारंभिक समाजों में परिवारों में लिंग के आधार पर विषमताएं विद्यमान थी। लिंग के आधार पर अर्थात लड़का और लड़की के आधार पर सभी दंपतियां पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना, यज्ञ, अन्य अनुष्ठान और मंत्र का उच्चारण करते थे। निसंदेह स्त्री पुरुष के संबंध आज की तरह किसी सीमा तक पुत्रों को जन्म देने वाली माता के प्रति अधिक परिजनों के स्नेह को अभिव्यक्त करते थे, जिसकी कोख से अधिक सुंदर, सुशील, वीर, सद्गुण संपन्न विद्वान पुत्र पैदा होते थे। समाज में उस स्त्री को निसंदेह अधिक सम्मान से देखा जाता था। मतलब ये कि उस समय भी पुत्रों का महत्व दिया जाता था। दूसरा पॉइंट है पितृसत्तात्मक। समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। पितृवंशकता को ही सभी वर्णों और जातियों में अपनाया जाता था। कुछ विद्वान और इतिहासकार सातवाहनों को इसका अपवाद मानते हैं और उनके अनुसार आंध्र सातवाहन में मातृवंशिकता थी। अनेक राजाओं के नाम के साथ माता के नाम जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। ध्यान देने पर पता चलता है कि ये सभी पुत्र पदवी जोड़ते थे। पुत्र जो कि एक प्राकृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र, जैसे कि गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। पुत्र मतलब ही होता है पुत्र। और गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठ के हैं। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। गौतमी कौन? गौतम से। और वशिष्ठी कौन? वशिष्ठ से। ये दोनों ऋषि थे, इसी के नाम पे गोत्र पड़े हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, रानियों की मूर्तियाँ। यही नहीं, सातवाहन राजशाही परिवारों में राजा और उसकी पत्नी की आकृतियों को प्रायः मूर्तियों के रूप में विभिन्न गुफाओं के दीवारों पर उत्कीर्ण किया जाता था। ये गुफाएं और प्रतिमाएं बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी जाती थी। उपनिषद भी समाज में स्त्री पुरुषों के अच्छे संबंध प्रमाण देते हैं। रानियां की मूर्तियां अर्थात सातवाहन वंश में रानियां की मूर्तियां बनाई जाती थी। आप यदि बैनर देखे होंगे मेरे तो उसमें दिखाया गया है पति का सम्मान। समाज में विवाहित स्त्रियां अपने पति को सम्मान देती थी और वे प्रायः अपने गोत्र के साथ जुड़ने में कोई भी आपत्ति नहीं करती थी, अर्थात पति के जो गोत्र होते थे वही अपनाते थे। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। अगला पॉइंट है बच्चों कि पति का गोत्र अपनाना। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये उस समय का महत्वपूर्ण नियम था। छठा पॉइंट है माता के रूप में सम्मान। जहाँ तक माता की बात है, माता के रूप में सम्मान मिलता था स्त्रियों को। स्त्री को परिवार में माता के रूप में सम्मान दिया जाता था। राज्य परिवारों में स्त्रियां दरबारों में उपस्थित होती थी। कुछ स्त्रियों ने स्वयं ही राज्य चलाया या फिर संरक्षिका बनी। वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को परामर्श देती थी। कई बार बड़ा राजकुमार माता की सलाह नहीं मानता था। कुछ इसी प्रकार का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है कि जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था तो गंधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। और उसका कुछ अंश इस प्रकार है बच्चों
लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता है। ना धर्म ना अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। ये कह रही है महाभारत के युद्ध के समय दुर्योधन से उसकी माँ गांधारी कह रही है। लेकिन दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध में लड़ा और अंततः हार गया। इस प्रकार कैसा लगा वीडियो बच्चों, कमेंट में हमें ज़रूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।